नमस्कार, आप देख रहे हैं सीओ लाइव 24 व्हाट्सएप बुलेटिन। मैं हूं विमल राय। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। नवीन आधार पंजीयन एवं आधार कार्ड अपडेशन शासन के द्वारा संचालित आधार केंद्रों, बैंकों अथवा डाकघर में करवा सकते हैं। जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी प्रबंधक श्री श्याम ध्रुवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के सभी विकास खंडों में नवीन आधार पंजीयन एवं आधार कार्ड अपडेशन के कार्य शासन के द्वारा संचालित आधार केंद्रों में तथा विभिन्न बैंकों के डाकघर में संचालित केंद्रों में करा सकते हैं। आज सीहोर में सीहोर के सेकड़ेखेड़ स्थित शहीदों की समाधि पर नगरवासियों ने आदर और श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल सहित नगरपालिका प्रशासन के अधिकारी और नागरिकगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दरअसल आज ही के दिन 14 जनवरी 1858 को सीहोर में 365 क्रांतिकारियों को क्रूर अंग्रेज सेनापति कर्नल हिरोज ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इन देशभक्तों शहीदों ने 6 अगस्त 1857 को अंग्रेजी साम्राज्य ध्वस्त करते हुए तत्कालीन सीहोर कंटोनमेंट में सिपाही बहादुर के नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली थी। यह देश की अनूठी और इकलौती सरकार 6 माह चली थी। इस सामूहिक हत्याकांड के बाद सीहोर कंटोनमेंट एक बार फिर अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसी की याद में 14 जनवरी को सीहोर के नागरिकों ने भूली हुई विरासत की गवाह बनी इस जीर्ण शीर्ण समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहादत के पर्व के रूप में मनाया। भूमि को प्रणाम करता हूं, जिस पावन भूमि से इस हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने जो शुरुआत करी थी, इस देश को आज़ादी की लड़ाई की सबसे पहली शुरुआत जहां से हुई थी, ऐसी पावन भूमि और ऐसे शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने सर झुकाने की बजाय अपने सर कटाने को बेहतर समझा और एक आज़ादी की लड़ाई का बिगुल जो बजाते हुए जो अंग्रेजों से अधिकारों की लड़ाई, अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जिनका रहा। हम संकल्प लेते हैं कि उनके रास्ते पे चल के जो अधिकारों की बात उन्होंने करी थी कि हर व्यक्ति को अधिकार मिले, उनकी जो लड़ाई थी उस मूल भाव के ऊपर पूरे प्रदेश को चलाने का काम करेंगे। मैं सरकार के पास जाके इस बात का भी आग्रह करूंगा कि ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने एक साथ इतने लोगों ने अपनी जान दी और अपने बड़ा इतिहास और बड़ा ऐतिहासिक जगह यहाँ की है, बड़ी पावन भूमि यहाँ की है, इसको पाठ्यक्रम में भी मध्य प्रदेश के शामिल किया जाए और मध्य प्रदेश के अंदर इसे उचित स्थान मिलते हुए ऐसे शहीदों को हर वर्ष याद करने का एक बड़ा यहाँ पे आयोजन भी हो। इस बात की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार से भी बात करूँ। सबसे पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो सीहोर से शुरू हुआ था। ये सबको पता है। 1857 की जो चिंगारी भड़की थी, तो यहाँ पे जो उस समय हमारे यहाँ की जो सेना थी, जो कि भोपाल नवाब के अंतर्गत आती थी, तो बताते हैं कि वो उस समय शायद उन्होंने कारतूसों में चर्बी डाल दी थी और ये चर्बी भी गाय की और अन्न उनकी थी जो हमारे राष्ट्रीय पशु हैं। तो सबको पता चल गया था। तो लोगों ने जैसे पता चला तो उसका विरोध स्वरूप सेना ने भी यहाँ सबसे पहले क्रांति की मशाल उठाई सीहोर में। जब इसकी भनक अंग्रेज़ों को लगी तो उन्होंने इस स्थान पर खड़े होकर, जैसा कि इतिहास बताते हैं, 356 नौजवानों को एक साथ खड़े होकर, जैसे जालियांवाला बाग में हुआ था, गोली मार दी। तो वास्तव में ये अगर देखा जाए, अगर ये हुआ है तो इस स्थान को मेरे हिसाब से जालियांवाला बाग से भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में दर्ज नहीं है घटना और अंग्रेज़ों ने उसको दर्ज नहीं होने दिया क्योंकि बहुत बड़ा नरसंहार था। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग, हमारे जो यहाँ शहीद हुए वो हमारे भाई थे, हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर यहाँ संघर्ष किया था। आज सीहोर में मेसर्स देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फंदा टोल पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समीर यादव, एडिशनल एसपी सीहोर कॉरिडोर के अधिकारी आशीष, गेट प्रोजेक्ट मैनेजर श्री फिरोज खान, फंदा टोल मैनेजर श्री प्रफुल्ल जोशी, सुरक्षा विशेषज्ञ इंदौर सीहोर टीआई संध्या मिश्र सहित आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए तथा सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को समझाइश दी गई। हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग करने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर वी के चतुर्वेदी, जिला चिकित्सालय सीहोर भी उपस्थित रहे।
प्राइवेट लिमिटेड आजकल के जो नौनिहाल बच्चे हैं जो बाइक लेकर रोड पर रहते हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी कंपनी के द्वारा CSR एक्टिविटीज़ संचालित की जा रही हैं, जो कि हम लोग अलग अलग स्कूलों में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम है जो कि हम लोगों ने हायर की हुई है। ये एक्सपर्ट्स हैं CSR एक्टिविटीज़ में, पब्लिक कन्विंस करने में, लोगों को समझाने में, जागरूक करने में। तो हमारे द्वारा हर महीने ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिसमें हम लोग स्कूलों में जाकर के नौनिहाल बच्चों को हम लोग समझाते हैं, उनको दुर्घटनाओं के आंकड़े सहित उनको कुछ पिक्चराइजेशन, अब बच्चों को क्या उनको इस तरीके से समझाने का तरीका होता है, तो हम लोग उनको कुछ कार्टून्स के ज़रिए, कुछ इस ज़रिए से हम लोग उनको बताते हैं कि आपके घर में अगर अपने बड़ों को आप समझाइए, अपने बड़े बुजुर्गों को आप समझाइए कि आप हेलमेट पहन के चलें, रॉन्ग साइड ना चलें। जो बेसिक चीज़ें हैं अवेयरनेस की, हम लोग उनको समझाते हैं ताकि वो अपने परिवार को कन्वे कर सकें। देखिए, समय समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है और प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा इस संबंध में बहुत गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं और स्कूल जाने वाले जो बच्चे जिस स्कूल्स में जाते हैं वहाँ इस बात की जागरूकता लाई जाए कि इसको रोका जा सके। बहुत ज़्यादा रूटीन में ये काम नहीं किया जा सकता, इसके लिए जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जहाँ जहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात होती है वो हम अनिवार्य रूप से करते हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय में ई कृषि सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पूर्व में किसानों को कृषि यंत्रों का वितरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा था। इसमें किसानों को आवेदन करने के लिए कियोस्कर सेंटर का सहारा लेना पड़ता था, जिसके चलते कई बार अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे अपना आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे। किसानों को यंत्र चयन तथा किसी भी कंपनी का किसी भी डीलर से यंत्र प्राप्त करने की स्वतंत्रता रहेगी। वर्तमान परिदृश्य में कृषि यंत्रीकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे श्रम एवं लागत की बचत होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी तथा आवश्यकता अनुसार नए कार्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएंगे। कृषि कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री सचिन यादव 16 जनवरी को सीहोर जिले के भ्रमण पर रहेंगे। जारी दौरा कार्यक्रम अनुसार कृषि कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री सचिन यादव 16 जनवरी को प्रातः 9 बजे भोपाल से प्रस्थान कर प्रातः 11 बजे सीहोर जिले की नरसुल्लागंज तहसील के ग्राम लाड़कोई पहुंचेंगे, जहां कृषक ऋण मुक्ति आवेदन अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब लोक सेवा गारंटी की सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध न करवाने वाले अधिकारी को देना होगा अर्थदंड। कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को समय सीमा के भीतर आवेदकों को उपलब्ध करवाने में असमर्थ अधिकारी से अर्थदंड वसूल किया जाएगा। लोक सेवा गारंटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक कार्यालय में डाक पंजी होनी चाहिए। कार्यालय में प्राप्त होने वाली डाक कार्यालय प्रमुख को प्रतिदिन प्रस्तुत होनी चाहिए। कार्यालय प्रमुख डाक से प्राप्त पत्रों की जांच स्वयं कर संबंधित शाखा को मार्क करेंगे। अहमदपुर में रेत के ओवरलोड डंपर बन रहे हादसों का कारण दोहरा जोड़ पर पाटीदार फ्यूल पंप के सामने 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिससे 4 लोग घायल हो गए। घायलों में राजू मीना, सचिन अग्रवाल परवलिया निवासी कौशल्याबाई, विजय कुमार निवासी रायसेन के छत्रपुरा निवासी हैं, जिन्हें 108 की मदद से डॉक्टर सुरेंद्र अहिरवार और पायलट कैलाश वर्मा के द्वारा प्राथमिक उपचार कर भोपाल हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। सचिन अग्रवाल ने बताया है कि हम अहमदपुर से आ रहे थे, हमारे सामने अचानक भोपाल तरफ से रेत का डंपर आ गया। बचने के चक्कर में हम बाइक सवार से टकरा गए, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई है। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9300635960। खबरों में अभी इतना ही। आप बने रहिए CO Live 24 व्हाट्सएप बुलेटिन पर। नमस्कार।